तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 393 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा है कि लू फेंग एक पैलेस में आ चुका होता है जहाँ पे कई सारे आर्मर्स ये सब रखे होते हैं। लू फेंग वहाँ पे अपनी ब्लैक मेटल बोर्ड्स को ढूंढ रहा होता है और वहाँ पे अपने हाथों से उन सारे आइटम्स को हटाते हुए उन ब्लैक मेटल्स को खोजने लगता है। यहाँ पे लू फेंग जैसे ही उसको टच करेगा उसे पता चल जाएगा कि वो थर्ड मेटल बोर्ड को देख लिया है, क्योंकि वो उसे बुला रहा है और वो सोचता है कि अभी के मर्तबा ये सिर्फ लक पे ही डिपेंड करता है। मुझे यहाँ पे जैसे ही वो मिलेगा यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पे से मैं यहाँ पे आइसेल स्टार से भी चला जाऊँगा, लेकिन उसे डर था कि अगर डालासा को उसके बारे में पता चल गया तो उसके लिए खतरा बढ़ सकता है। और यहाँ पे वो देखना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग के लिए ये थर्ड मेटल बोर्ड ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग उसको सेंस करना शुरू कर देता है और वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर वो ब्लैक बोर्ड पड़ा हुआ होता है और उसे देखकर लू फेंग समझ जाता है कि ये उनके लिए कोई भी वैल्यूएबल वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। लू फेंग हेसिटेट नहीं करता है, वो उस बोर्ड को अपने वर्ल्ड रिंग में लेकर बाहर निकल जाता है। वो पैलेस के बाहर निकलता है, नहीं ज़्यादा स्लो होता है नहीं ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके कानों में एक आवाज़ आती है जो कहता है, बेफाई क्या तुम यहाँ पे वापस जा रहे हो, क्या तुम यहाँ पे वुयो के लिए वेट नहीं करोगे। तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके टीचर से मिलूंगा। तो डालासा भी तो इसे अफेक्शन के कहता है कि ठीक है तुम जाओ। अब लू फेंग यहाँ पे किसी चीज़ की केयर नहीं करता, वो यहाँ से फ्लाई करके आइसेल स्टार से बाहर निकलना चाहता है। अगर यहाँ पे लू फेंग चाहता तो वो टेलीपोर्ट करके जा सकता था, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो यहाँ पे वो डिस्कवर हो जाएगा कि यहाँ पे कोई ऐसा बंदा बाहर से आ चुका है और वो सिर्फ फ्लाई करना ही कंटिन्यू रखता है। हमें सीन चेंज कर आइसेल स्टार के वर्चुअल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वाश प्लाजा में डालासा अपने 3 अदर डोकोस के साथ बैठा हुआ था। उनके साथ बैठकर वाइन पी रहा होता है और वो उन सब से कहता है कि हम में से बेफाई हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ गलत है, क्योंकि जब हम उससे मिले थे तो ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी मुसीबत में है, ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा बदला बदला भी है। तो यहाँ पे दूसरा डोकू हंसते हुए कहता है कि शायद तुम्हारी कॉन्फेशन के कारण वो रिजेक्ट हो गया होगा। फिर यहाँ पे वो कहता है कि इन 1000 डोकूज में यहाँ पे कोई भी एक दूसरे को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। उसने कोई रिजेक्शन को फेस किया होगा। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है और ये बंदे को। अब यहाँ पे जो दूसरे उसके दोस्त होते हैं वो उससे कहता है कि डालासा तुमने कहा कि बेफा तुम्हें विजिट किया है और वो थोड़े से ट्रबल में है, लेकिन वो कहता है कि मैंने बस उसको अभी ही देखा है, वो बोया के साथ महसूस मौजूद था और वो बहुत ही खुश था, वो हंस भी रहा था, वो शायद कोई तुम्हारे साथ गेम खेल रहा होगा। तो ये सुनकर डालासा के एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और कहता है कि क्या वो हंस रहा था। अब देखा जाए तो डोकी बहुत ही प्योर होते हैं, वो एक दूसरे से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा वो गेम कभी भी नहीं खेल सकते हैं कि पहले तो वो सैड थे लेकिन आगे चल के वो खुश हो जाए, वो भी एक ही टाइम में। हमें दिखाया जाता है कि डालासा अपने उस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलता है और अपनी आंखों को खोल देता है, उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं और उसमें से फॉर्मलेस गॉड एनर्जी पूरे के पूरे आउटसाइड एरिया में फैलने लगती है, जो कि लू फेंग वहाँ से फ्लाई कर जा रहा होता है, उससे भी महसूस हो रहा था। और वो उसको स्कैन करते हुए कहता है कि यहाँ पे वो आराम से समझ जाता है कि जो यहाँ पे बेफा मौजूद है वो असल में फेक बेफाई है, क्योंकि वो उसके लाइफ क्रिस्टल में देख लेता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके अंदर बहुत ही मर्डरस इंटेंस आने लगता है और कहता है कि ये बेफाई नहीं है। और वो कहता है कि इंट्रूडर, हमारे अंदर इंट्रूडर आ गया है। और डालासा टेलीपोर्ट करके वो लू फेंग के सामने ही आ जाता है। और फिर हमें सीन चेंज कर यहाँ बताया जाता है कि आइसेल स्टार में टेलीपोर्टेशन करना मना ही है। देखा जाए तो पावरफुल डोकास भी यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन डालासा जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं करता है, वो भी यूनिवर्स ट्रैवल पे ही ऐसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे क्विकेस्ट मेसर एक ट्रेडर
एक टेलीपोर्टेशन की तरह माना जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको नहीं यूज किया जा सकता है जब तक डोकू जिसको यूज नहीं करते हैं। और सबको पता है कि डोकू टेलीपोर्टेशन को यूज नहीं करते हैं, और यहाँ पे जैसे ही कोई टेलीपोर्टेशन को यूज करेगा तो वहाँ पे एक रिपल्स फॉर्म जरूर होगा, जिसके कारण सबको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक बाहर से कोई बंदा घुसकर आ चुका है जो कि टेलीपोर्टेशन को यूज कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही टेलीपोर्टेशन को यूज करता है सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई घुसपैठिया आ चुका है, और सब लोग कहने लगते हैं कि क्या क्या यहाँ पे कोई घुसपैठिया है। जितने भी वहाँ पे आईसेल स्टार्स में 10 पावरफुल गोकुज होते हैं सबको वो स्पेस रिपल फील हो जाता है कि यहाँ पर कोई टेलीपोर्टेशन को यूज किया है। जो दो सबसे बड़े बिगेस्ट पैलेस होते हैं आईसेल स्टार्स में, उनमें से एक का डायमीटर 13,000 किलोमीटर होता है, वहीं पे दूसरा का 96,000 किलोमीटर होता है, और दोनों में एक एक नाइट रहा करते हैं, और दोनों नाइट स्पेशल लाइफ फॉर्म होते हैं। और दोनों नाइट को भी ये महसूस हो जाता है कि वहाँ पर एक इंट्रूडर है, वहाँ पे इंट्रूडर आ चुका है। फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि वहाँ पे आईसेल स्टार में वो लाइट की स्पीड से भागने की कोशिश कर रहा होता है। लू फेंग कहता है कि अगर यहाँ पे मैं ऐसे जाऊँगा तो मैं शायद यहाँ से भागने में कामयाब हो जाऊँगा, जिसके बाद वो अपने आप को लाइट की स्पीड में एक्सलरेट करके आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे जोर का धमाका होता है, एक पावरफुल एनर्जी लू फेंग के सामने अपीयर होता है, जो कि कोई और नहीं डाला सा होता है, जिनमें कि बहुत ही मर्डरस इंटेंस होता है। और वो लू फेंग की तरफ ही देखकर वहाँ पे देख रहा होता है। यहाँ पे वो जानता था कि लू फेंग इंट्रूडर है। अब लू फेंग भी उसको देख लेता है और देख लेता है कि वो बहुत ही गुस्से में है। डाला सा बहुत ही गुस्से में होता है, उसे विश्वास नहीं था कि उसके ही साथी का कोई बंदा बन के वो यहाँ पे आके उसके ही बीच में रहेगा। वो कहता है कि मैं तुम पे अब कोई भी मर्सी नहीं दिखाने वाली हूँ। और ये डाला सा असल में लड़की होती हैं। और अब फिर दिखाया जाता है कि लू फेंग भी वहीं होता है, लू फेंग के ऊपर वो यहाँ पे टेलीपोर्ट कर रही होती है। अब यहाँ पे वो फेक बीफा की तरफ देख रही होती है, और वो यहाँ पे कुछ कहती भी नहीं है, वो लू फेंग की तरफ अपने अटैक को जारी कर देती है। अब ये देखकर लू फेंग समझ जाता है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे मैंने डिस्कवर हो गया, मुझे अपने प्लान सी पे जाना होगा। जिसके बाद लू फेंग वहाँ पे जल्दी से टेलीपोर्ट करता है, लेकिन पर्पल लाइट की स्पीड बहुत फास्ट होती है। वो यहाँ पे लू फेंग पे अटैक करने लगती है, और ऐसा लगता है कि वो लू फेंग के कॉन्शियसनेस को ही फ्रीज कर रही है। और लू फेंग यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन लू फेंग के मोसा क्लैंसमैन की बॉडी सोल अटैक से इम्यून होती है, और यहाँ से सोल अटैक उस पर काम ही नहीं करता, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये देखकर हमें डोला सा को दिखाई जाती है, जो कि देखकर हैरान हो जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने अपने पूरे फुल स्ट्रेंथ को यूज किया था एनिमी के सोल को फ्रीज करने के लिए, लेकिन फिर भी वो यहाँ से निकल गया, और वो अपने आंखों को बंद करके वहाँ पे उसे सेंस करने की कोशिश करती है। वो उस स्पेस रिपल पे कनेक्ट होकर यहाँ पे उसके खोजने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लू फेंग वहाँ पे बहुत दूर देर रिपोर्ट कर चुका होता है, जो कि उसके एरिया से भी बाहर होता है। और तभी वहाँ पे एक बूम की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कहता है डाला सा यहाँ पे कभी भी एक ऐसा मिस्टेक मत दोहराना, अब इसके बाद तुम मुझ पे छोड़ दो। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो कहती है कि लीडर उसने यहाँ पे ब्लैक मेटल बोर्ड को चुराया है, तो वो कहती है कि मैं जानता हूँ, ये सब मुझ पे छोड़ दो। तो वो भी कहती है कि ठीक है लीडर, जिसके बाद वो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती है। और यहाँ पर वो जानती है कि हमारे दो नाइट के रहते हुए वो यहाँ चोर यहाँ से भाग नहीं सकता, और वो भी यहाँ पे थोड़ा सा हो जाती है रिलैक्स। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग के मोसा क्लैंसमैन की बॉडी को दिखाया जाता है, जो कि स्पेस में कहीं दूर पे अपीयर होता है। वो एक कॉन्टिनेंट के ऊपर आ जाता है, और दिखाया जाता है कि लू फेंग यहाँ पे पागलों की तरह टेलीपोर्ट करके वहाँ से जा रहा होता है। लू फेंग हर एक बार में एक लाइट ईयर दूर तक ट्रैवल करता होता है। वो यहाँ पे केयर नहीं कर रहा होता कि वहाँ पे कितने खतरनाक जगह क्यों ना हो, वो सिंपला जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर हमें सीन चेंज कर एक पावरफुल ग्रीन लाइट हाउस को दिखाया जाता है, जो कि कॉन्टिनेंट के ऊपर होता है। वो उसे देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि ये बंदा तो सच में फास्ट है, क्या किसी को पता है कि वो कितना ही टेलीपोर्ट कर सकता है। इसने तो पूरे के पूरे इंटायर स्पेस इलाकों को कंप्रीहेंस कर लिया है, और ये अभी बहुत ही अलग लेवल पे है, लेकिन आखिर ये भाग कैसे सकता है। और दिखाया जाता है कि लू फेंग भाग तो रहा होता है, लेकिन कई बंदे लू फेंग के पीछे भी होते हैं, और वो दो नाइट भी लू फेंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो भाग तो सकता नहीं। और अब फिर हमें यहाँ पे बताया जाता है कि अगर कोई भी कम स्पेस इलाकों
यहाँ पे अच्छे से कंप्रीहेंड कर लेगा तो आराम से 1000 लाइट ईयर्स तक कम टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए कम से कम उसको फुली कंप्रीहेंड स्पेस लॉ होना चाहिए। और एक नाइट की टेलीपोर्टेशन इतनी पावरफुल होती है, लेकिन लू फेंग अभी इतना पावरफुल नहीं था कि वो इतनी आसानी से इतना दूर तक टेलीपोर्ट कर सके। फिर हमें मोसा लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि एक माउंटेन रेंज के नीचे आ जाता है और सडनली वो गायब हो जाता है। दिखाया जाता है कि उसके गायब होते ही वहाँ पे ग्लेन स्वीट हाउस फिर से आ जाता है। फिर एक तो भाग रहा होता है, दूसरा उसका पीछा कर रहा होता है। ग्रीन स्वीट हाउस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही इम्पेशेंस होता है। वो लू फेंग को लगभग 10 सेकंड से पीछा कर रहा होता है और कहता है ये बंदा ये तो रुक ही नहीं रहा है। और जैसे जैसे वो टेलीपोर्ट कर रहे होते हैं वैसे वैसे वो भागता जा रहा होता है और उसे भी बहुत ही मुश्किलों का सामना कर पा रहा होता है। जैसे ही लू फेंग के वो डिटेक्ट करता है कि लू फेंग यहाँ पे टेलीपोर्ट हुआ है, उससे पहले लू फेंग वहाँ से टेलीपोर्ट होकर निकल जाता। वैसे ही लू फेंग कर रहा होता है और अब फिर वो कहता है कि मैं इसे पकड़ के ही रहूँगा। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है जो कि एक नाइट की स्ट्रेंथ होती है। वो एक नाइट की स्ट्रेंथ से वो आसानी से पूरे के पूरे स्पेस लॉ को कंट्रोल कर सकती है, जिसके कारण वो उस पूरे की स्पेस को ही सील कर सकते हैं, जिसके कारण लू फेंग तो वहाँ से भाग भी नहीं सकता। फिर दिखाया जाता है कि लू फेंग वहाँ से भागना शुरू कर दिया होता है और हमें सीन चेंज कर एक मिस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग टेलीपोर्ट करके आ चुका होता है और वो अभी बहुत ही जोर जोर से हाफ रहा होता है। और लू फेंग ये देख पा रहा होता है कि वहाँ का स्पेस रिफल वो अफेक्ट हो चुका है, तो वहाँ पे वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन तभी एक पावरफुल प्रेशर वहाँ पे आ जाती है जो कि पूरे के पूरे स्पेस को भी कवर कर लेती है। लू फेंग वहाँ से टेलीपोर्ट करके नहीं भाग सकता है और लू फेंग पूरा ही वहाँ जम जाता है, वहाँ पे मूव भी नहीं कर पा रहा होता है, वो पूरी तरीके से बन गया होता है। लू फेंग चिल्लाकर कहता है ग्रीटिंग नाइट। अब वो बंदा उससे कहता है कि तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ, यहाँ पे अपने क्लासमेट के बंदे के रूप में तुम्हें मारना पसंद नहीं करूँगा। अब यहाँ पे वो बहुत ही पावरफुल तरीके से उस पर यहाँ प्रेशर डाल रहा होता है और यहाँ पर लू फेंग उस बंदे की विल पावर और स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है। अब लू फेंग सोचता है कि अगर ये मुझे मारना चाहता तो यहाँ पे ये मुझे ऑर्डर क्यों दे रहा है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ग्रीन नाइट को जो कि मोसा क्लैंसमैन लू फेंग की तरफ देखकर कहता है कि लगता है कि तुम्हें बहुत ही हिम्मत है, तुम मोसा क्लैंसमैन के बंदे हो और तुम जानते हो कि तुम पे सोल कंट्रोल नहीं काम आ सकता है। तो लू फेंग भी कहता है कि हाँ, अब यहाँ पे वो जानता था कि मोसा क्लैंसमैन के पास कोई सोल ही नहीं होती जिसके कारण उसके सोल को नहीं कंट्रोल किया जा सकता है। डिफरेंस होता है तो सिर्फ लाइफ फॉर्म में। लू फेंग ने इसके बारे में बहुत ही लंबे अरसे पहले चेक कर लिया होता है। यहाँ पे वो नाइट उसकी तरफ देख कर कहता है कि मोसा जीनियस, यहाँ तुम कहो तुम एक सेक्टर लॉर्ड के बंदे हो लेकिन फिर भी तुम टेलीपोर्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि मोसा के बंदे में तुम एक एब्सोल्यूट जीनियस हो, लेकिन तुम यहाँ पे आए। यहाँ पर मैं क्यूरियस हूँ कि यहाँ पे तुम बार बार टेलीपोर्ट कर रहे हो और तुम जानते थे कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते, लेकिन फिर भी तुम ऐसा कर रहे थे। मुझे अपनी 0.1% अनडाइंग बॉडी को बर्न करना पड़ा जो कि तुमने फोर्स कर लिया और तुम जानते हो कि मुझे इससे कितना ही गुस्सा आएगा और तुम ये भी जानते थे कि तुम मुझसे बच के नहीं भाग सकते हो। तुमने तो एक नाइट को ही गुस्सा दिला दिया जो कि एक वाइज चॉइस नहीं है। तो मोसा लू फेंग स्माइल करते हुए कहता कि हाँ, मैं जानता हूँ तुम मुझे मार सकते हो और तुम मुझे मारकर साइड रीजन का पता लगा सकते हो। तो यहाँ पे उस नाइट को गुस्सा आने लगता है और कहता है कि अब ये मत कहना, और उसमें से बहुत ही गुस्से में पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है जिसके कारण मोसा क्लैंसमैन की बॉडी वहीं पे राख में बदल जाती है। अब देखा जाए तो वहाँ पे वर्ल्ड रिंग और डिवाइसेस वो सब भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो नॉर्मल वर्ल्ड रिंग्स होते हैं। अब यहाँ पे नाइट को दिखाया जाता है जो कि देखता कि वहाँ पर कुछ नहीं होता है और वो ब्लैक मेटल बोर्ड भी वो भी गायब हो चुका है। और यहाँ पे जब उसने डिस्ट्रॉय सभी में से उसको ढूंढना चाहा तो उसके वहाँ पे वो ब्लैक मेटल बोर्ड मिलता ही नहीं है। इसको देखकर तो उसके भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अब पूरे के पूरे आईसेल स्टार में यहाँ पे अदर डॉकुस थे जो जानते थे कि वो ब्लैक मेटल बोर्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे नाइट इसके बारे में जानता था कि ये कोई ना कोई चीज़ इम्पोर्टेंट जरूर होगा। यहाँ पे वो गुस्से में कहता है कि उसने मेरे साथ गेम खेला है, वो जरूर यहाँ पे टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह चला गया होगा। फिर हमें सीन चेंज कर 1000 ईयर अनदर रीजन को दिखाया जाता है जो कि आईसेल स्टार से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। वहाँ पे लिविंग सिक फ्लोट कर रहा होता है
और हमें उसी में लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि कंट्रोल रूम में होता है और वो स्माइल करते हुए कहता है कि फाइनली वो मेरे पास आ चुका है। और आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि वो मेटल बॉट तो लू फेंग के मोसा क्लैंसमैन की बॉडी के पास था, तो आखिर लू फेंग के पास वो कहाँ से आया। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि लू फेंग को ये 9 वॉल्यूम मैनुअल पाने के लिए लू फेंग ने कई सारे प्लान्स को भी बनाया होता है। जैसा कि लू फेंग तो पहला ये था कि मोसा प्लांट था जो कि 6 साइड प्लान में से एक था और लू फेंग हर एक चीज़ के बारे में सोच रखा था। इसी कारण लू फेंग ने प्लान सी को भी बनाया रखा होता है। और प्लान सी ये होता है कि वो यहाँ पे नाइट को भी अपनी अनटाइम एनर्जी बर्न करने पे मजबूर कर देगा। और ये सब उसके प्लान के ही मुताबिक था कि अगर यहाँ पे मोसा बॉडी डिस्कवर हो गए तो इमीडिएटली वहाँ से टेलीपोर्ट करके निकल जाएगा, जिसके बाद वो टेलीपोर्ट करता जाएगा। और ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी होगा किसी भी हेसिटेशन के बिना। और टेलीपोर्ट करते करते यहाँ पे अगर नाइट को उसे मारना होगा तो उसे कुछ ना कुछ यहाँ पे अनडाइंग एनर्जी बर्न करनी पड़ जाएगी। और यहाँ पे जब वो इम्पेशेंट होगा तो ऐसे ही वो अनडाइंग एनर्जी बर्न करके उसके पीछे आएगा। लेकिन यहाँ हमें सच बताया जाता है कि सच में यहाँ पे लू फेंग जब टेलीपोर्ट कर रहा होता है तो लू फेंग ने पहले ही एक स्लेव को वर्ल्ड रिंग दे दी होती है और वहाँ पे छुपा दिया होता है। और जब मोसा क्लैंसमैन की बॉडी वहां से टेलीपोर्ट करके माउंटेन पे लैंड करता है तो वहां पे उसने उस वर्ल्ड रिंग को छिपाकर फिर से टेलीपोर्ट कर गया होता है। नाइट तो लू फेंग का पीछा ही कर रहा होता है, वो स्लेव को उतना ध्यान नहीं देता। और इसके बाद वो स्लेव वहां से यूनिवर्स ट्रैवल करके निकल जाता है और 10 सेकेंड बाद वो डार्क यूनिवर्स में आकर एक जगह आ जाता है जो कि उससे बहुत दूर होता है। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे उस आइटम को ले लिया हूँ तो यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वो कहता है कि लेकिन मैंने एक ऑफिशियल डेविल सेल मंकी को भी गंवा दिया है और इस बार तो मेरी मोसा बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई है। लेकिन लू फेंग को थोड़ी सी एनर्जी लगेगी अपने आप को फिर से प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक कोल्ड एनर्जी पूरे के पूरे एरिया को ही फ्रीज करने लगती है। इसको देखकर तो लू फेंग के एक्सप्रेशन भी चेंज होने लगते हैं और दिखाया जाता है कि वहाँ पे सामने एक ब्यूटीफुल पर्पल रॉब डेमन खड़ा होता है जिसे देखकर लू फेंग स्टन हो जाता है। और लू फेंग जानता था कि आखिर सामने वाला बंदा है कौन, क्योंकि वो कोई और नहीं आइस हिल स्टार का दूसरा नाइट होता है जो कि पर्पल डोकू नाइट होता है। और एक नाइट तो लू फेंग के पीछे था और दूसरा नाइट यहाँ पे लू फेंग के असली लू फेंग के बॉडी के पास आ चुका होता है, जिसको देखकर तो लू फेंग भी स्टन हो जाता है कि आखिर उसका क्या होने वाला है। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग को पता चल जाता है कि उसका प्लान यहाँ पे फेल हो चुका है। वो कहता है कि पर्पल डोकू नाइट, और समझ जाता है कि वो मुसीबत में है। जिसके सामने बाद में वो उसके सामने झुकते हुए कहता है कि पर्पल डोकू नाइट मैं आपको ग्रीट करता हूँ। तो नाइट लू फेंग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि छोटे बंदे तुम तो यहाँ पे बहुत ही इंप्रेसिव हो, तुमने यहाँ पे एक्चुअली में दूसरे नाइट को यहाँ पे मैनेज करके उसको चकमा दे दिया और तुमने उसके टाइम को वेस्ट किया। तो लू फेंग उससे कहता है कि यहाँ पे कोई भी मैटर हो जाओ लेकिन मैं फिर भी आपसे एस्केप नहीं कर सकता। और उसके तक क्यूरियोसिटी से देखने लगता है और वो सोचता है और कहता है कि मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि मैं यहाँ पे, जहाँ पे वो कहता है कि मैं ये वंडर करता हूँ कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप मुझे कैसे ढूंढे जबकि मैं उस नाइट से ग्रीन नाइट से फ्री होके आ पाया। तो हमें दिखाया जाता है उस पर्पल नाइट को जो क्यूरियोसिटी से लू फेंग की तरफ देखकर कहता है कि यहाँ पे मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस बंदे ने इस ब्लैक मेटल बोर्ड को चुराया है वो एक्चुअली में इतना कैजुअली यहाँ बात कर रहा है और इसके पीछे का मास्टरमाइंड भी तुम ही हो। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एल्डर से स्पीक कर रहा हूँ, तुम तो यहाँ पे घबरा भी नहीं रहे हो। आखिरकार यहाँ पे लू फेंग घबराए क्यों ना, आखिरकार वो भी मारा जा सकता है। और फिर लू फेंग यहाँ पे उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है पर्पल नाइट। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नाइट को जो उसे कहता है कि क्या यहाँ पे तुम्हें डर नहीं है कि यहाँ पे तुम मार जा सकते हो या फिर मैं तुम्हें अपना गुलाम बना सकता हूँ। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि अभी इस पॉइंट पे मेरे पास कोई भी रेसिस्ट करने का सवाल नहीं है, आखिर इसका यूज ही क्या है। तो पर्पल नाइट इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तुम यहाँ पे एक लिटिल पंक होने के बावजूद भी तुमने अपने मोसा क्लैंसमैन की बॉडी को वहाँ भेजा ताकि उससे चुरा सको और तुमने वहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि वो यूजलेस स्पेशल मेटल बोर्ड को चुराया। अब देखा जाए तो ये स्पेशल है लेकिन ये फिर भी यूजलेस है और डालासा के पास हाई सेल स्टोन्स मौजूद हैं और तुमने इसी को ले लिया है।
जिसके बाद वो नाइट कहते हैं कि मेरे जितने भी अंडरलिंग्स हैं वो थोड़े यूजलेस है, उनकी पर्सपेक्टिव बहुत ही लो है इन सारे यूनिवर्स के ट्रेल्स के कारण। और वो लू फेंग की तरफ देखते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं कि जब मैंने ब्लैक मेटल बोर्ड की तरफ देखा था तो मुझे पता चल गया था कि ये बहुत ही स्पेशल है और ये एक ट्रेजर है। वो लू फेंग की तरफ देख रहे हैं। अब लू फेंग भी अपने सर को हिलाता है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैं भी ये जानता था कि ये स्टोन अच्छे से गार्ड कर रहा है, इसको चुराना इतना भी आसान नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि वो स्मार्ट था, अगर तुम यहाँ पे अगर आइस हिल स्टोन को चुराने जाते हो तो यहाँ पे डालासा को आराम से तुम पे सस्पेक्ट हो जाता कि तुम बेफाई हो, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको एक चांस दिया था कि उसको वो स्टडी कर सके, लेकिन वो भी इसके बारे में नहीं पता लगा सका। अब देखो यहाँ पे आइस हिल स्टोन वो भी उनमें से एक ट्रेजर था जो कि हमने पहले जाना था और वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। भले ही ब्लैक मेटल बोर्ड जो कि वो यूज़ नहीं कर सकते वो उनके लिए यूजलेस है। यहाँ पे लू फेंग स्टन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वो लोग इसको एक खिलौने जैसा समझ रहे होते हैं। लू फेंग ये बात से हैरान होता है कि आखिर ये इसको खिलौना कैसे बोल सकते हैं। 9 वॉल्यूम मैनुअल एक मेटल बोर्ड है जिसमें कि यूनिवर्स लॉ की लिमिटेड पावर से भी ज़्यादा है और यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन इसको यूज़ कर सकता है, जितनी बाकी पर्सन है इसके लिए कंप्लीट यूजलेस है। और वो सोचता है कि ये नाइट प्रोबेबली इसके इंपॉर्टेंस को पहचाने नहीं होंगे और तभी इसको एक खिलौना बोल रहे हैं। और अब फिर लू फेंग उनके सामने झुकते हुए कहता है कि मैं ये वंडर करता हूँ कि क्या नाइट मुझे रिलीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने किए के जितने भी एक्शन है उसके लिए पे करने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे लू फेंग ने इसके बारे में नहीं सोचा होता है कि यहाँ पे लू फेंग का ऐसा भी सामना हो सकता है। यहाँ पे उसने सोचा था कि वो निकल जाएगा। और अब फिर पर्पल नाइट को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग की तरफ क्यूरियोसिटी से देख कर बोलता है कि क्या मैं तुम्हें जाने दूँ। अब यहाँ पे वो उसकी तरफ देख करके आता है कि तुम सही कहा, ये सही है कि ये ब्लैक मेटल बोर्ड एक खिलौने जैसा है, लेकिन मैं यहाँ पे ये तुमसे बेच सकता हूँ, लेकिन इसका कॉस्ट छोटा नहीं होने वाला है। और लू फेंग कहता है कि आप बताइए। यहाँ पे लू फेंग ने प्रोज और कॉन्स को भी देखा होता है, लेकिन फिर भी लू फेंग यहाँ पे उस मेटल बोर्ड्स को रखना चाहता था। यहाँ पे उसके लिए कोई भी कीमत दे सकता है। और अब फिर यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारे मूव्स को देखते हुए ये लगता है कि तुम कोई भी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से नहीं आए होंगे। इसके बाद उससे एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं और वो उससे कहती है कि सीरियस होके कि बंदे तुम यहाँ पे ग्रीन नाइट को अपनी कुछ पार्ट ऑफ अनडाइंग बॉडी को बर्न करने पे मजबूर कर दिए थे, जिसके कारण वो भी बहुत ही गुस्सा हो गए थे और वो तो तुमको जाने भी नहीं दे सकता और मैं भी तुम्हें जाने नहीं दे सकती हूँ। तो ये देखकर तो लू फेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और नेचुरली वो जानता था कि मूसा क्लैंसमैन की बॉडी ने उस ग्रीन नाइट को बहुत ही गुस्सा दिला दिया है। अब पर्पल नाइट उससे कुछ नहीं कहता और कहता है कि मेरे साथ आओ और इस पे फॉर्मलेस स्पेस रिपल्स का प्रेशर डालने लगता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे कंजिक्यूटिव तीन टेलीपोर्टेशन वो करते हैं जो कि नाइट एक बार में 1000 लाइट ईयर्स टेलीपोर्ट कर सकते हैं और वो लू फेंग के साथ वहाँ पे लेके आ जाते हैं जो कि एक ही झटके में वो कोल प्लैनेट पे आ जाते हैं। और फिर लू फेंग सोचता है कि ये उन्हीं आइस हेल स्टार में से एक है जो कि बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि नाइट भी यहाँ पे रहा करते हैं। और फिर लू फेंग यहाँ पे सोचने लगता है कि आखिर मेरा शिप कहाँ है और वो कहता है कि लगता है कि इन्होंने मेरे लिविंग शिप को ले लिया है। और फिर हमें पर्पल नाइट को दिखाया जाता है, वहां पे आ जाता है, उनके सामने ग्रीन नाइट होता है और पर्पल नाइट कहता है कि लगता है कि तुम सच में ह्यूमिलिएट हुए हैं। और फिर ग्रीन नाइट को भी दिखाया जाता है जो फिर लू फेंग की तरफ घूर कर देख रहा होता है और कहता है कि इस बंदे ने क्या तुमने उस मोसा बॉडी को भेजा है। और वो कहता है कि तुम्हारा मेन बॉडी कहाँ है और तुमने तो उसको इतनी आसानी से सेक्रीफाइस कर दिया था, लगता है कि वो तुम्हारी मेन बॉडी नहीं है। अब लू फेंग उसके सामने बहुत ही रिस्पेक्टफुल हो जाता है। वो मोसा की जो रियल बॉडी थी वो असल में मेरा एक दोस्त था और मैं उससे मदद मांगा था और यहाँ पे मैं उस पर एक फेवर दिया था, इसी कारण उसने मेरा एक काम कहा। तो पर्पल क्लॉक उससे कहता है स्टूपिड, यहाँ पे तुम एक स्पेशल पर्सन हो, ये कह दो अगर यहाँ पे वो तुम्हारा दोस्त किसी भी ह्यूज एक्स फाउंडर का डिस्पल हुआ या फिर यहाँ पे वो प्राइमर के सिटी लीडर का डिस्पल हुआ या फिर किसी भी सुपर पावर ह्यूमैनिटी का डिस्पल हुआ तो यहाँ पे वो जरूर इसका रिवेंज लेगा। और यहाँ पे पर्पल क्लॉक यही कहते हैं। यहाँ पे ग्रीन नाइट लू फेंग की तरफ घूर कर देखते हैं और कहते हैं कि
अगर यहाँ पे मुझे मारना होगा तो मैं तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। लेकिन सडनली दिखाया जाता है कि वहाँ पे थोड़ी दूर में एक रिपर्स अपीयर होने लगता है और वहाँ पे 10 स्ट्रीट हाउस जो कि यूनिवर्सल ट्रैवल्स से आए हुए होते हैं वो वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। बेफा को लू फेंग की तरफ देखता है और वो लू फेंग की तरफ देखकर कहता है कि क्या ये वही बंदा है जो कि हम में से एक होने का नाटक कर रहा था। ग्रीन नाइट कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और हमने इनमें से एक को मार दिया है, इनके पीछे यही मास्टरमाइंड था। अब बेफा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि लीडर जो सच में पावरफुल है, यहाँ पे उन्होंने एक इम्पोस्टर को पकड़ लिया है और साथ ही साथ में उसके मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया है। असल में उन्होंने इम्पोस्टर को मार दिया है। या फिर यहाँ पे जितने भी ग्रुप ऑफ सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे होते हैं वो लू फेंग को यहाँ घूर कर देख रहे होते हैं और उन्हें पता है कि लू फेंग के पास जरूरी कुछ अच्छे खजाने होंगे। यहाँ पे सभी लोग यहाँ उसकी तरफ देख रहे होते हैं और अब फिर हमें वुया को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा नाखुश होता है और वो कहता है कि लीडर अपने इंट्रूडर को मार दिया है लेकिन फिर भी ये यहाँ पे ऐसे ही खड़ा है। बेफा साउट होते हुए कहता है कि ये भी एक इम्पोस्टर है और यहाँ पे वो कहता है मैं रियल बेफा है, तो वो यह कहता है मैं जानता हूँ। यहाँ पे ऐसे ही सब लोग बात कर रहे होते हैं और हंड्रेड्स ऑफ डॉग सब चीयर करने लगता है और सभी डाला सा लू फेंग की तरफ घूर रहा होता है और उसकी आंखों में से बहुत ही किलिंग इंटेंट निकल रहा होता है और ऑब्वियस है कि अभी डाला सा उसको मारना चाहती थी। और अब फिर डाला सा पूछती है कि यहाँ पे दो लीडर्स, मैं वंडर कर सकती हूँ कि क्या आप लोग इससे कैसे डील करने वाले हैं। ग्रीन नाइट पर्पल नाइट की तरफ देखते हैं। अब पर्पल नाइट हंसते हुए कहती है उससे कि लगता है कि तुम सच में गुस्से हो तो तुम इसको डिसाइड कर सकते हो। तो ग्रीन नाइट भी लू फेंग की तरफ घूरने लगता है। यहाँ पे वो कहता है कि मुझे इसको स्लोली डिस्ट्रॉय करना होगा। कहता है कि मैं इसको पर्सनली बांधूंगा और इसे आई सेल में भेजूंगा। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये सुनकर जितने भी सेक्टर लॉर्ड होते हैं वो सभी खुश हो जाते हैं। वो कहता है कि आई सेल, ये बंदा तो सच में अनलकी है, आई सेल अब ओपन होने वाला है। यहाँ पे लू फेंग के एक्सप्रेशन भी अगली हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये आई सेल है क्या। और जैसा कि लू फेंग ने सोचा था कि ये इसको मारेंगे नहीं बल्कि इसको आई सेल में यहाँ पे लॉकअप करेंगे और लेकिन अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे मरेगा भी नहीं। तो आई सेल में लू फेंग के लिए एक चांस होगा कि वो वहाँ से निकल सकता है। और वो कहता है कि मैंने अभी तक सिटी लीडर को अपने मदद के लिए नहीं बुलाया है। और वो सोचता है कि आखिरकार ये आई सेल स्टार का रीजन क्या है और वो सोचने लगता है इसी के बारे में। फिर हमें दिखाया जाता है डोलासा को जो सबकी तरफ घूरते हुए कहता है कि अब जाओ, अब लू फेंग भी रेसिस्ट नहीं कर सकता है, वो अपने आप को चेन में बंधा हुआ था। और डोलासा और बाकी सारे अनडाइंस बैंक को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे खड़े होते हैं और लू फेंग को वो ले जा रहे होते हैं। फिर हमें सीन चेंज कर डार्क यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर लू फेंग के साथ क्या होने वाला है, क्या लू फेंग वहाँ सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं। तब तक के लिए बाय।